तो शुरू करते हैं एक नया मांगा जिसका नाम है द डीमन कल्ट लीडर। एनमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बैटल ग्राउंड और एक आदमी जो भाग रहा है। इस बैटल में एक तरफ नोबल मार्शल सोल बैक मुगल और दूसरी तरफ डीमन मार्शल सोल का लीडर बैक मुगल खुद से कहता है कि एक डीमन लीडर होने का यही उसकी प्रेजेंस में हम उसकी ताकत को देख महसूस कर सकता हूँ और मैं उसका मुंह देख सकता हूँ। वो वही है, द लीडर ऑफ डिमोनिक कल्ट हेवनली डीमन असुरा। ये वही शख्स है जिसने दुनिया को अपने कदमों के हेठा रौंद दिया था। लेकिन ये जब तक था जब तक मैं वॉक्यून इसके सामने नहीं आया। यहाँ बुक मोगेल अपने आप से बात करते हुए कहता है कि ये समय की बात है जब इसे मैं हरा दूंगा तो दुनिया मुझे एक शानदार योद्धा की तरह दिखेगी और दुनिया में मेरे ही चर्चे होंगे और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन असुरा उसे अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और बैकमुगल उस देखकर हैरान हो जाता है कि एक डीमन लॉर्ड अपनी जान की भीख कैसे मांग सकता है। उसे लगता है कि उसके कान बज रहे हैं, लेकिन वो समझता है कि डिमोनिक आर्ट्स को ही यूज किया जा रहा है। बैकमुगल हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसने डिमोनिक कल्ट को अपनी जान की भीख मांगते हुए सुना। क्या ये उसका वहम है? लेकिन डेमोनिक कल्ट लीडर उसे फिर से बोलता है कि मेरी जान बख्श दो, मैं किसी कोने में बैठा रहूंगा और किसी को मेरे होने की कभी भी प्रेजेंस का पता नहीं लगेगा। मैं किसी जंगलों में जाकर गुप्त रूप से रहूंगा। और बैकमुकेल ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। इसे मार कर ही तो मैं मशहूर होना चाहता था। और बैकमुकेल उस पर बिना सोचे समझे हमला कर देता है और डिमोनिक कल्ट लीडर को भी मजबूरी में हमला करना पड़ता है। और एक ही वार में ये मुकाबले का अंत हो जाता है और पता चलता है कि डिमोनिक लीडर जीत गया है और बैकमुगेल अब मर चुका है। और स्टोरी 22 साल बाद दिखाया जाता है कि डिमोनिक कल्ट की पावर कितनी बढ़ गई है। डिमोनिक कल्ट अब दुगना ताकतवर हो गया है और डीमन सूरा दिखाया जाता है कि जो बहुत बूढ़ा हो गया है और 22 सालों में उसके बहुत से फॉलोअर हो गए हैं और वो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। डीमन असुरा खुद से बात करते हुए कहता है कि मैंने सारी उम्र सिर्फ ताकत पर ही फोकस किया है। इसकी वजह से मेरे अपने बेटों के साथ रिलेशन भी बहुत बुरे हो गए हैं। मेरी गद्दी पाने के लिए मैंने अपने चारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। पहले तो वो खुद से लड़े, फिर मुझसे लड़े और अंत में वो मारे गए। अब मेरा एक ही सक्सेसर बचा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम देखते हैं दो युगान, ये है डीमन कल्ट का अगला लीडर और डीमन लॉर्ड का आखिरी बेटा। और डीमन कल्ट अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मैंने अपने इस बेटे को ऐसे पाला है कि वो कभी भी पावर और गद्दी के लिए दिमाग खराब कर कर नहीं घूमेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आखिरी बेटा कमजोर है। और स्टोरी में आगे हमें बताया जाता है कि डिवाइन कल्ट के लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि हमारा नेक्स्ट लीडर डो युंग होएगा, क्योंकि एक वही है जो ब्लड लाइन से डीमन लॉर्ड का एक आखिरी वंशज रह चुका है। और हमें दिखाया जाता है डो योंग कुछ पेपर पे लिख रहा है और तभी एक आदमी आता है और वो और कोई नहीं, हमारे डो योंग का एडवाइजर बताता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो एडवाइजर उसे बताता है कि हम आपको अपनी हफ्ते की रिपोर्ट देने आए हैं। क्या हफ्ते की रिपोर्ट? कह रही तुम 3 दिन पहले क्यों आ गए? वो कहता है मैटर ही बहुत संगीन है सर। और डी कहता है बताओ क्या मैटर है। जिस क्रिमिनल को हमने पकड़ा था उसको 3 दिन पकड़ा रखा और टॉर्चर किया। पहले दिन हमने उसकी शरीर की चमड़ी उधेड़ दी और दूसरे दिन हमने उसे नमक वाले पानी में डुबोए रखा और तीसरे दिन हमने उसके नीचे हिस्से को कुत्तों को काट के खिला दिया। और अब उसकी नीचे की हिस्से की सारी शरीर का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा और अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं लगा। जिसे सुनकर डो योंग बहुत नाराज होता है और कहता है तुम बहुत कमजोर हो। और
जो कुछ भी पता नहीं लगा पाए और दफा हो जाए वहां से। महाराज, वीक कैसे हो सकता है? लगता है इनको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से टॉर्चर किया था। तुम्हारे टॉर्चर में दम नहीं है। और वो डुयोंग से माफी मांगता है और कहता है मैं अपनी ताकत को और बढ़ाता हूँ और अपने टॉर्चर को बहुत अच्छा करता हूँ। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि डोयोंग असल में तो कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने एडवाइजर की बातें सुनकर हैरान हो गया कि ऐसे भी कोई कर सकता है, कि इंसानों के साथ ऐसा भी इतना बुरा कोई कर सकता है। क्या सच में वो इंसान ही है? वो घबरा कर सैन्य में हांफने लग जाता है और खुद से कहता है मैं बहुत कमजोर हूँ। लेकिन ये मेरी बात एकदम से मेरे दिमाग पे आ गई और उसे लगा मैं अपने एडवाइजर को कह रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं डीमन कल्ट के लिए सही नहीं हूँ। क्या मैं यहाँ ही बिलोंग करता हूँ? क्या मेरी जगह यही है? और एडवाइजर की ब्रूचर टॉर्चर को देखकर ऐसा लगता है कि वो जल्लाद नहीं, वो किसी कब्रिस्तान का ऐसा जल्लाद है कि पता नहीं ये जल्लाद ही है कि उससे कुछ को और कहूँ। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह बिताना चाहता हूँ। मैं एक ना आम इंसान की तरह रहना चाहता हूँ, कोई डिमोनिक कल्ट लीडर की तरह नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं एक कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ। लेकिन सब लोग मुझे कुछ और ही समझते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि हम मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ डिमोनिक कल्ट में रहते हुए, इसलिए मुझे अपने बाप से इसके बारे में बात करनी होगी। लेकिन मैं सोचता हूँ क्या मेरी फादर मेरी बात सुनेंगे? और तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो डू योंग के पास भागते हुए आता है और कहता है, यंग मास्टर जल्दी चलें, आपके फादर मरने वाले हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? और हमें बाद में बताया जाता है ये और कोई नहीं, एक डिमोनिक कल्ट का एक वॉरलॉर्ड है जिसका नाम सोमगोल है।